हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा श्लोक संख्या 7 है। थोड़ा सा पूर्व की कथा का स्मरण कर लेते हैं। राजा दुष्यंत मृगया के लिए वन में आए हैं। वन में पहुंचते पहुंचते वे महर्षि कर्ण के आश्रम के समीप आ जाते हैं। यहाँ राजा दुष्यंत अपना शिविर लगा लेते हैं। तभी वे रैवतक को कहते हैं कि सेनापति को लेकर आइए। सेनापति राजा के समीप पहुँचते हैं तथा कहते हैं कि हे राजन, शिकार की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। वन्य पशुओं को चारों ओर से घेर लिया गया है। अब आप प्रस्थान कीजिए। यह सुनकर राजा कहते हैं कि आज हम मृगया के लिए नहीं जाएंगे। आज सभी वन्य पशुओं को विश्राम करने दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने दीजिए तथा आज हमारा यह धनुष भी विश्राम को प्राप्त करे। यह सुनकर सेनापति इस प्रकार कहते हैं। सेनापति ही यत प्रभ विष्णवे रोचते, जैसा स्वामी को रुचिकर लगता है। प्रभ विष्णवे बच्चों, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राजा तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वन ग्राहीण है। तो फिर पूर्वगतान वन ग्राहीण है, पूर्व में गए हुए वन को घेरने वाले सैनिकों को निवर्तय तुम लौटा लो। यथा न मे सैनिकः तपोवनम उपरुन्धन्ति, तपोवन को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, तथा निषेधव्या, उसी प्रकार उन्हें निषिद्ध कर दीजिए, उन्हें रोक लिया जाए। पश्य, देखो, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहत्मकम अस्ति तेजः, स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतः तद अन्य तेजो अभिभवात वमन्ति। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। शम प्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकम तेजः गूढ़म अस्ति, स्पर्शानुकूला सूर्यकांतः इव अन्य तेजो अभिभवात तत् वमन्ति। अर्थ कर लेते हैं। शम प्रधानेषु तपोधनेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। बताइए सप्तमी विभक्ति बहुवचन का क्या अर्थ होता है? में, पर। शांति प्रधान तपस्वियों में ही, क्योंकि दाहात्मकम जला देने वाला, दहनशील तेज है, तेज गूढ़म अस्ति, गुप्त रूप से विद्यमान होता है। तपस्वी जन शांति प्रधान होते हैं, सदैव शांत चित्त वाले रहते हैं, परंतु उन तपस्वियों में जलनशील या जला देने वाला तेज गुप्त रूप से विद्यमान होता है। किस प्रकार विद्यमान होता है? यहाँ बच्चों इन दोनों चरणों से उपमा की गई है। इव का अर्थ है जिस प्रकार, कि जिस प्रकार सूर्यकांता मणि स्पर्श के योग्य होती है। बच्चों, सूर्यकांत नाम की मणि होती है। यह अगर छायादार स्थान पर रखी हुई है तो यह अत्यंत ही शीतल होती है, परंतु जब इसे सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है तो यह सूर्य के प्रकाश से स्वयं को अपमानित समझते हुए अपने तेज को प्रकट करने लगती है। सूर्यकांत मणि कौन होती है बच्चों? यह अचेतन पदार्थ है। जब अचेतन पदार्थ ही अपने अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता तो शांति प्रधान तपस्वी जिनमें
जला देने वाला दाहात्मक तेज विद्यमान होता है, वह अपने अपमान को किस प्रकार सहन कर सकते हैं। तो इसका हम सरलार्थ करते हैं बच्चों। शांति प्रधान तपस्वियों में दहन करने का सामर्थ्य रखने वाला तेज उसी प्रकार विद्यमान होता है जिस प्रकार सूर्यकांत मणि यद्यपि स्पर्श के योग्य होती है, परंतु जब वह अन्य तेज है, अन्य के तेज से अभिभवात अपमानित होती है, तो तत् तेज है उस तेज को वमंती उगलने लग जाती है। उसी प्रकार शांति प्रधान तपस्वी भी अन्य के तेज से तिरस्कृत होकर अपने तेज को वमन कर देते हैं। राजा का यहाँ कहने का भाव यह है कि हम आश्रम के समीप ठहरे हुए हैं। तपस्वी जन में तेज विद्यमान होता है, यद्यपि वे शांति प्रिय होते हैं। यदि हम उनका किसी प्रकार से तिरस्कार करते हैं तो वे हमें अपने तेज से भस्मसात करने की शक्ति भी रखते हैं। तो इस प्रकार राजा सेनापति को समझा रहा है। यहाँ पर बच्चों उपमा अलंकार है तथा उपजाति छंद है। उपजाति छंद बच्चों इंद्र वज्र तथा उपेंद्र वज्र छंद के मिश्रण से होता है। इसकी संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं बच्चों। राजा दुष्यंत है सेनापतये कथयति यत् एते तपस्विनः शांति प्रियः भवन्ति, परंतु दहन स्वभावशीलं तेज है तेषु विद्यमानं भवति। यदा ते तिरस्कृतः क्रियन्ते तदा ते तेज है उद्वमन्ति। यथा सूर्यकांत मणयः स्पर्श योग्यः भवन्ति, परंतु यदा तः मणयः अन्य तेजसा अभिभूयन्ते तदा तः स्वः तेजः प्रकटीकुर्वन्ति। अतएव तपस्वी जनः कदापि न तिरस्क्रियन्ते। तो इस प्रकार राजा कह करके सेनापति को भेज देता है। सेनापति कहता है यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं। दूषक है ध्वंसताम ते उत्साह वृतांत है, ते उत्साह वृतांत है ध्वंसताम, तेरे उत्साह बढ़ाने वाले वृतांत का नाश हो। निष्क्रांत है सेनापति ही, सेनापति निकल जाते हैं। राजा परिजनम विलोक्य, परिजन को समीप में उपस्थित सेविका आदि को देखकर, विलोक्य बच्चा ल्यप प्रत्यय है। अपनयन्तु भवत्य है मृगया वेशम, भवत्य है यह स्त्रीलिंग पद है। सेविकाएं ही राजा के समीप विद्यमान थी। राजा आज्ञा देते हुए कहते हैं भवत्य है मृगया वेशम अपनयन्तु, आप अपने शिकार करने के पहने हुए वस्त्रादि को परिवर्तित कर दीजिए। रेवतक, हे रेवतक, त्वम अपि स्वयं योगम ऐशुन्यम कुरु। बच्चों बड़ा सुंदर कहा है। राजा ने ये नहीं कहा कि रेवतक तुम जाओ, राजा ने कहा स्वयं योगम ऐशुन्यम कुरु, तुम अपने स्थान को ऐशून्य कर दो, अर्थात जहां आप काम कर रहे हैं आप वहां चले जाएं। साहित्य की बच्चों यही मधुरता होती है। वह बड़े ही सरस वाणी में बात, साहित्य में, नाटक में बात की जाती है। परिजन है यद देवे आज्ञापयति, जैसी स्वामी आज्ञा देते हैं। इति निष्क्रांत है, निकल जाते हैं। विदूषक है कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने इस सारे स्थान को निर्मक्षिकम, मक्खियों विहीन कर दिया है। बच्चों माधव्य विदूषक है जो कि राजा का मित्र है। वह सदैव छोटे छोटे हास परिहास से सभी को प्रसन्न रखता है। तो वह राजा से कह रहा है
भवता आपके द्वारा निर्मक्षिकम कृतम स्थानम, यह स्थान मक्खियों से रहित कर दिया गया है, अर्थात अब यहाँ कोई भी नहीं है। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाथे, सांप्रतम अब एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाथे। बच्चों, संपूर्ण पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सांप्रतम यह अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है अब। इस वृक्ष की छाया में बने हुए वितान से युक्त शिलातल पर निशीदतु भवान, आप बैठें। बच्चों, निर्मक्षिकम यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। मक्षिकाणाम अभाव है। पादप छाया में बच्चों संधि है, यहाँ तुक का आगम हुआ है, पादप धन छाया, इस प्रकार से बना है बच्चों। यहाँ तुक हुआ, तुक का तय शेष, तय को दय आदेश, दय को जय आदेश, जय को च आदेश। ये मैंने आपको संधि में समझा दिए हैं। यावद अहम अपि, यावद जब तक, अहम अपि मैं भी, सुखासीनो भवामि सुख पूर्वक बैठ जाता हूँ। राजा गच्छ अग्रत है, चलो आगे आगे चलो। गच्छाग्रत है बच्चों, दीर्घ संधि है। गच्छ धन अग्रत है। ठीक है, आप आगे आगे चले। विदूषक है, एतु भवान, आइए आप भी आइए। इति उभौ परिक्रम में उपविष्टौ, इस प्रकार दोनों घूमकर बैठ जाते हैं। तो बच्चों, राजा ने उस स्थान को निर्जन कर दिया है, सभी को भेज दिया है। अब राजा और विदूषक बैठे हुए हैं। अब दोनों विश्राम की मुद्रा में बैठ जाते हैं। इससे आगे का अध्ययन बच्चों हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। थैंक यू।